नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ज्योतिष केंद्र अलवर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज आपको मिथुन जेमिनी मिथुन राशि के जातक जातिकाओं का आने वाला वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है, इस संबंध में आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, जो मिथुन राशि है ये एक वायु तत्व की राशि है। और देखिए, मिथुन राशि और कन्या राशि, इन दो राशियों पर बुध का आधिपत्य है। तो बुध को अपन ज्योतिष में राजकुमार का दर्जा प्राप्त है। और देखिए, बुध बुद्धि का कारक है। देखिए, बृहस्पति है वो तो विवेक का कारक है कि आप बुद्धि को कैसे अप्लाई करें। और जो बुद्धि के कारक हैं वो बुध को माना जाता है। पर बुध का जैसे एक राजकुमार का दर्जा प्राप्त है तो बच्चे की तरह लड़कपन है इसमें थोड़ा सा बुध में। तो देखिए, बुद्धि का कारक बुध है। तो अपन वीडियो अपना स्टार्ट करें और अपन वैसे देखें तो बुद्धि के देवता कौन है? गणेश भगवान। तो अपन देखिए मिथुन राशि का वीडियो स्टार्ट करें, इससे पहले अपन गणेश भगवान की आराधना करें। एक छोटा सा उनका श्लोक बोलते हैं। ओम गंगणपते नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाबा मोरिया। बोल गणपत भगवान की जय। चलिए अब अपन अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मिथुन राशि का जैसे कि मैंने आपको बताया, बुध से अधिष्ठित राशि है ये मिथुन राशि। और जो मिथुन राशि है इसके जो जातक जातिका होते हैं वो काफ़ी बुद्धिमान होते हैं। क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी हाई होता है इनका। और देखिए, ये थोड़े हाजिर जवाब होते हैं। आपने देखा होगा स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह जो करते हैं, इनका बुद्ध काफ़ी तेज होता है, हाजिर जवाब, तुरंत जवाब देने वाले। तो देखिए, बुद्ध से अधिष्ठित जो व्यक्ति होता है वो मल्टीटास्किंग होता है। वो एक समय में एक से अधिक काम करने की उसकी क्षमता रहती है। ये मिथुन राशि बचक्र की तीसरी राशि है। देखिए, अब अपन बात करते हैं, अपन वीडियो स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो देखिए ये वार्षिक वीडियो है। तो अपना जो मेन एम्फेसिस है उन ग्रह पर है जो कि धीमी गति से चलने वाले हैं। देखिए, जब अपन मंथली हॉरोस्कोप बनाते हैं तो अपन उनका भी उपयोग करते हैं जो तेज गति से चलने वाले ग्रह होते हैं। अब देखिए, अपन सूर्य की बात करें तो सूर्य एक महीने में राशि परिवर्तन कर लेता है, इसे अपन सूर्य संक्रांति कहते हैं। चंद्रमा तो 2.5 दिन में ही राशि परिवर्तन कर लेता है। मंगल 40 से 45 दिन लगाता है एक राशि में। बुध और शुक्र, कुंडली में आपने देखा होगा बुध और शुक्र हमेशा सूर्य के आसपास ही रहते हैं। सूर्य के साथ हो गए या सूर्य से एक घर आगे या सूर्य से एक घर पीछे। तो इनका भी वही एक राशि में रहने का समय 28 से 30 दिन है। बृहस्पति ये है धीमी गति से चलने वाला ग्रह और ये एक राशि में कम से कम 12 से 13 महीने गोचर करते हैं। इसी प्रकार शनि है, ये तो अत्यंत धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। ये एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष 30 महीने रहता है। और जो ये नोडल ग्रह हैं राहु केतु, इनका गोचर एक राशि में 18 महीने तक होता है। तो मेन जो अपन ने वार्षिक वीडियो बनाया है तो अपन ने शनि, बृहस्पति और राहु केतु, इन पे मेन एम्फेसिस है अपना कि भाई इनका गोचर क्योंकि धीमी गति से चलते हैं तो इनका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये क्या कर रहे हैं पूरे साल में। देखिए, सबसे पहले अपन गुरु की बात करते हैं। देखिए, गुरु जो है
ये 14 मई तक आपके द्वादश भाव में रहेंगे। देखिए द्वादश भाव है आपका खर्च भाव, उसमें गुरु का गोचर है, विदेश का भी भाव है ये। तो वहाँ से गुरु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे रहेगी, छठे भाव पे रहेगी और अष्टम भाव पे रहेगी। और 14 मई के बाद गुरु आपकी लगन में गोचर करेंगे, तब इनकी दृष्टि आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव पे रहेगी। तो तब गुरु का गोचर बहुत ही बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। अब देखिए शनि की बात करें अपन, तो शनि 29 मार्च तक आपके नवम भाव में रहेंगे। नवम भाव से मतलब भाग्य भाव में। वहाँ से ये जाएंगे, वहाँ से इनकी दृष्टि रहेगी एकादश भाव पे, तृतीय भाव पे और छठे भाव पर। 29 मार्च के बाद ये आपके दशम भाव में आ जाएंगे। देखिए नौकरी का कारक शनि, ये 29 मार्च के बाद दशम भाव आपका प्रोफेशन का भाव है, उसमें आ जाएगा। वहाँ से ये आप अपनी दृष्टि डालेगा अपने द्वादश भाव पे, चतुर्थ भाव पे और सप्तम भाव पे। अब अपन नोडल ग्रह की बात करें राहु की, तो देखिए राहु अप्रैल तक रहेगा आपके दशम भाव में, प्रोफेशन वाले भाव में गोचर करेगा, और केतु आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। और मई में राहु आपके नवम भाव में आ जाएगा और केतु आपके तीसरे भाव में आ जाएगा। देखिए ये है मेन ग्रहों का गोचर। तो देखिए अपन ने जो ये जेमिनी का वीडियो बनाया है, उसमें अपन ने जो पॉइंट्स कवर किए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अपन ने देखिए इसमें प्रोफेशन लिया है, प्रोफेशन के भी अपन ने 2 भाग कर दिए, नौकरी और व्यापार। फिर अपन ने देखा आपका फाइनेंशियल कंडीशन, कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। उसके बाद अपन ने देखा हेल्थ, कि भाई हेल्थ कैसी रहने वाली है आपकी पूरे वर्ष। फिर अपन ने पकड़ा आपका एजुकेशन, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थी हैं, उनको आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ सेट करनी है। फिर अपन ने देखा आपका लव लाइफ, लव लाइफ के बाद अपन ने देखा आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, विवाह और वैवाहिक जीवन। फिर उसके बाद अपन ने देखा है आपका पारिवारिक और गृहस्थ जीवन। लास्ट में अपन ने देखा है भूमि, भवन और वाहन का सुख कैसा रहेगा आपका, क्योंकि अपन मिडिल क्लास का तो सपना यही है, अपन मेहनत करते हैं, इसलिए करते हैं कि अपना एक छोटा सा मकान बना लें और एक अपने पास गाड़ी हो जाए, तो अपन को अच्छी अपनी लाइफ बीत जाए। तो इन्हीं पॉइंट्स को कवर किया है। लास्ट में अपन ने छोटे छोटे जो उपचार हैं वो आपके समक्ष रखूँगा, ताकि ये जो पूरा साल है कहीं कुछ कमी रह रही है आपके उसमें, तो आप उन उपाय को करें तो और भी अच्छा आपका साल निकल जाएगा। अब देखिए अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रोफेशन को करेंगे अपन। प्रोफेशन में भी नौकरी, देखिए नौकरी की बात करते हैं तो नौकरी में आपको मिक्स्ड परिणाम मिलने वाले हैं, अच्छे भी मिलेंगे तो थोड़े से कमज़ोर मिलेंगे। क्योंकि देखिए नौकरी का कारक ग्रह जो है शनि, वो 29 मार्च तक तो आपके नवम भाव में रहेगा, फिर वो चला जाएगा आपके दशम भाव में। और जो सबसे सौम्य ग्रह हैं बृहस्पति, वो 14 मई तक तो आपके द्वादश भाव में रहेंगे। द्वादश भाव में ये थोड़ा कमज़ोर समय रहेगा आपका। और 14 मई के बाद फिर ये आपके लगन में आ जाएंगे, तो तब आपको बड़ी अच्छी ये हेल्प करेंगे। इस कारण मैंने बोला है थोड़े से मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। क्योंकि देखिए 14 मई 25 तक बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर रहेगी, क्योंकि द्वादश भाव में गोचर कर रहा है, तो छठे भाव पर सप्तम दृष्टि से देखेगा ये। तो छठा भाव नौकरी का भाव है और सप्तम भाव प्रोफेशन व्यापार का भाव है, तो वहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। तो देखिए बृहस्पति चाहे द्वादश भाव में बैठा है, पर देखिए बृहस्पति की दृष्टि तो अमृत समान है, तो छठे भाव पर बृहस्पति डाल रहा है दृष्टि, तो इसका मतलब ये है कि नौकरी में आपको कोई भी समस्या नहीं है। पर साथ में ये अष्टम भाव पर दृष्टि डालेगा,
और देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया था दोनों नोडल ग्रह राहु और केतु। राहु आपके अप्रैल तक दशम भाव में रहेगा और केतु आपके चतुर्थ भाव में रहेगा। तो देखिए राहु दशम भाव पे गोचर करेगा तो राहु क्या करेगा, आपको केयर फ्री बनाएगा। तो आप प्रोफेशन में भी थोड़े से केयर फ्री हो जाएंगे, काम किया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया। और चतुर्थ भाव से केतु आपके दशम भाव पर दृष्टि डाल रहा है। केतु क्या है, विच्छेदकारी ग्रह है, ये उदासीनता उत्पन्न करता है। तो देखिए आपका क्या है, नौकरी में आपको असंतुष्टि सी लगेगी राहु केतु के कारण। आपको लगेगा कि मैंने यार काम किया, इतनी मैंने मेहनत भी करी, पर मुझे संतोषप्रद परिणाम नहीं मिले, मुझे और अच्छा इंक्रीमेंट मिलना चाहिए था, मुझे और अच्छी मेरी पदोन्नति होनी चाहिए थी। मतलब कुछ ना कुछ नौकरी के प्रति आपको राहु केतु असंतुष्टि सी प्रदान करते रहेंगे। परंतु देखिए जब 14 मई के बाद गुरु आपके लगन में आ जाएगा, लगन में आएगा तो उसकी इसकी दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम भाव पर रहेगी। तब आपको नौकरी में बहुत बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे और आप बहुत ही अच्छे से नौकरी करेंगे। और देखिए यदि आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो ये 2025 जो ईयर है आपके लिए बड़ा ही बेहतर ईयर है, आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देगा। जॉब जो आप चेंज करेंगे वो बेटरमेंट के लिए होगी, आपको अच्छा प्रमोशन मिलेगा। देखिए हालांकि देखें तो 29 मार्च को नौकरी के कारक ग्रह जो शनि हैं उनका आपके दशम भाव पे गोचर हो जाएगा। तो नौकरी का कारक है शनि और वो आपके दशम भाव में चला गया। तो देखिए शनि का क्या फंडा है, शनि अत्यधिक मेहनत करवाता है। वैसे तो है ही शनि जहाँ बैठता है उस घर की वृद्धि करता है, तो दशम भाव में बैठ कर डेफिनेट है आपकी प्रोफेशन भाव की वृद्धि करेगा। पर देखिए शनि का फंडा है कि अधिक मेहनत कराना और फिर परिणाम देना। तो आपको देखिए 29 मार्च के बाद कठोर परिश्रम करना पड़ेगा आपको। आप अधिक जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको अच्छा प्रोफेशन में शनि परिणाम दिलवाएगा। और देखिए यदि आप मार्च के बाद नौकरी परिवर्तन करते हैं तो भी शनि के प्रभाव में रहेंगे आप, तब भी आप जिस जॉब में जाएंगे वहाँ आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है आपके जो सीनियर्स हैं उनके कोप का भी भाजन करना पड़े, क्योंकि आप बेटरमेंट के लिए जाएंगे तो सीनियर्स के भी एक्सपेक्टेशंस आप पे ज़्यादा रहेंगे, तो वहाँ भी आपको कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। तो देखिए कुल मिला के आप जॉब चेंज करें सोच समझ के, समझदारी से करें। आप देखें कि इतना हार्ड वर्क मैं कर सकता हूँ तो आप जॉब चेंज करें, अदरवाइज़ तो जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहीं आपको भरपूर पदोन्नति और वेतन वृद्धि के लाभ मिलने वाले हैं पूरे साल 29 मार्च के पश्चात। जब और मई के बाद तो और भी बढ़िया, जब बृहस्पति आपके लगन में आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के नौकरी में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब अपन व्यापार की बात करें। देखिए व्यापार में आपको काफ़ी बेहतर परिणाम मिलेंगे। देखिए मई तक, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 14 मई तक गुरु आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। और द्वादश भाव किसका है, जो द्वादश भाव खर्च का भाव भी है, विदेश का भाव भी है। तो देखिए जो भी एंटरप्रेनर्स, जो बिजनेसमैन हैं, अपने जन्म स्थान से दूर जाके व्यापार कर रहे हैं या विदेश से जुड़कर व्यापार कर रहे हैं, तो उनको बड़ा ही बेहतर परिणाम मिलने वाला है शनि की, इससे बृहस्पति की कृपा से। और देखिए फिर मई के पश्चात तो जब ये उसमें आ जाएगा बृहस्पति लगन में और सप्तम भाव पर दृष्टि डालेगा, उसके बाद तो हर तरीके के व्यापार में आपको बड़े ही बेहतर परिणाम मिलने लग जाएंगे। ठीक है, तो आपको काफ़ी अच्छे व्यापार में परिणाम मिलेंगे। पर देखिए आपको एक तो प्लानिंग अच्छी करनी पड़ेगी और स्ट्रेटजी अच्छी बनानी पड़ेगी, क्योंकि देखिए 29 मार्च के बाद शनि
की भी आपके सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। तो शनि तो कठोर परिश्रम करवाता है। आप अच्छी स्ट्रेटजी बनाएं, उस स्ट्रेटजी से आप बिजनेस में मेहनत करें। और बृहस्पति की तो कृपा बरस ही रही है सप्तम भाव पर 14 मई के बाद, तो फिर आपको बहुत ही बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं। और देखिए आपके जो लग्नेश बुध हैं उसका भी पूरे वर्ष ही बड़ा ही अच्छा गोचर रहेगा, तो ये भी आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दिलाने में सहायता करेगा। बस जैसा कि मैंने कहा है, आपको कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, तो शनि की आप पर भरपूर कृपा रहेगी और आप मेहनत के अनुरूप ही आपको व्यापार में बहुत ही उत्तम परिणाम मिलेंगे। समय लग सकता है, पर शनि के हिसाब से आप मेहनत करेंगे तो परिणाम अति उत्तम होंगे। और जो शनि के द्वारा जो रिजल्ट्स दिए जाते हैं वो स्थायी रिजल्ट्स होते हैं, वो स्टेबल होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। तो बस वही है जी, अंत भला तो सब भला। आपने अच्छी मेहनत करी और शनि ने आपको अच्छे परिणाम दिए, तो व्यापार में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और आपको आशातीत सफलता मिलने के भरपूर चांसेस मिल रहे हैं बिजनेस में, व्यापार में। अब देखिए आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो फाइनेंशियल कंडीशन, जब देखिए बिजनेस अच्छा चल रहा है, नौकरी भी अच्छी चल रही है, तो डेफिनेट है आपको फाइनेंशियल कंडीशन भी आपकी बेहतर ही रहेगी। क्योंकि देखिए आर्थिक मामले में आपको कोई बड़ा परेशानी नहीं होने वाली है पूरे साल। पर देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि केतु चतुर्थ भाव में और राहु दशम भाव में। केतु आपको जो आपकी उपलब्धि है उनसे संतुष्टि नहीं लेने देगा, आपको आत्म संतुष्टि नहीं मिलेगी। गुरु की भी अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो देखिए गुरु के अष्टम भाव पर दृष्टि और द्वादश भाव में गोचर, तो देखिए आपके क्या है, खर्चे बढ़ सकते हैं। पर देखिए बृहस्पति आपके धार्मिक कृत्यों पे अधिक खर्च कराएगा, उसका भी आपको बाद में फायदा ही मिलेगा। तो शनि बृहस्पति की कृपा से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, परंतु वो कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि मई में बृहस्पति आपके लगन में आ रहे हैं। तो देखिए थोड़ी बहुत केतु की वजह से असंतुष्टि हो सकती है आपको, बाकी पूरे वर्ष आपका जो कैश फ्लो है बड़ा अच्छा चलता रहेगा, बड़ा अच्छा कैश फ्लो बना रहेगा आपका। धन आप अच्छा कमाएंगे, बचत भी करेंगे, है ना। तो देखिए मई के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, गुरु का बड़ा अच्छा गोचर है, बहुत अच्छे आपको परिणाम मिलेंगे, खर्चे आपके कंट्रोल में रहेंगे और आपकी जो आर्थिक स्थिति है धीरे धीरे मजबूत बनेगी और आपके बचत भी होंगे। कुल मिला के आपकी पूरे वर्ष अच्छी आर्थिक स्थिति बनी रहेगी। अब देखिए हेल्थ की बात करें अपन, तो देखिए हेल्थ से रिलेटेड भी कोई ऐसे ज़्यादा बड़े इश्यूज नज़र नहीं आ रहे हैं, तो हेल्थ के तरफ से भी आपको काफ़ी बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए वर्ष के प्रारंभ से अपन करें मई तक बात, जब गुरु द्वादश भाव में गोचर कर रहा है, तो देखिए ये द्वादश भाव में गोचर तो कमजोर है, पर देखिए बृहस्पति के छठे भाव पर दृष्टि भी पड़ रही है। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है, तो वहाँ बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो बृहस्पति की दृष्टि तो अमृत समान है। तो देखिए आपको छोटे मोटे स्टोमक से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड छोटे मोटे कष्ट आपको आएंगे। परंतु जैसे ही जब गुरु आपकी लगन में आएगा और पंचम सप्तम नवम भाव पर दृष्टि डालेगा, तो आपके जो हेल्थ से रिलेटेड जो छोटे मोटे इश्यू हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और कोई पुराने इश्यू चल रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड वो भी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगे। पर देखिए आपको अपनी जो दिनचर्या है, रूटीन है, वो आपको रेगुलर रखना पड़ेगा, नियमित रखनी पड़ेगी। आपको जंक फूड अवॉइड करना पड़ेगा, हेल्दी फूड आपको ग्रहण करना पड़ेगा, योगा मेडिटेशन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तब आपको हेल्थ से रिलेटेड बहुत ही बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। ठीक है, मार्च के बाद शनि आपके दशम भाव में आ जाएंगे और चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे। चतुर्थ भाव है वो हार्ट का भी भाव है, तो
शनि की वजह से छोटे मोटे आपसे हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, पर वो भी कोई ज़्यादा परेशानी वाले नहीं है। गुरु की आप पर भरपूर कृपा रहेगी और गुरु की कृपा से कोई भी बड़ी परेशानी इस पूरे वर्ष हमें नज़र नहीं आ रही। अच्छा हेल्थ बना रहेगा आपका। अब देखिए अपन एजुकेशन की बात करेंगे। देखिए एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, कुछ हायर एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, तो ये हमने पॉइंट कवर किया है एजुकेशन, तो ये भी बड़ा काम का पॉइंट है। देखिए एजुकेशन के बारे में अपन बात करें तो देखिए उसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है, उसमें भी आपको बड़े ही बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए 14 मई तक गुरु आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो देखिए जो स्टूडेंट अपने जन्म स्थान से दूर हैं या विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्हें तो बड़े ही बेहतर परिणाम प्राप्त मिले होंगे, और बाकी के विद्यार्थियों को 14 मई तक कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, तभी उन्हें सफलता मिलेगी। परंतु 14 मई के बाद जैसे ही गुरु आपके लगन में गोचर करेंगे और वहाँ से आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। पंचम भाव आपका विद्या बुद्धि संतान का भाव है, आपकी हायर एजुकेशन का भाव है। पंचम सप्तम और नवम भाव पर रहेगी, पंचम और नवम भाव हायर एजुकेशन के भाव में, तो फिर आपको बड़े ही उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में कोई बच्चा हायर एजुकेशन लेना चाह रहा है, बीटेक कर लिया, एमबीए करना चाह रहा है, या कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाह रहा है, जो भी वो हायर एजुकेशन के लिए वो प्रयास कर रहा है, तो मई के बाद उसे बड़े ही बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। बस आपको तो पूरे मनोयोग से पढ़ाई करनी है, और आपने जो अपनी सीखने का जो स्किल है उसको ज़्यादा अच्छे से डेवलप करें, उसको विकसित करें, सीखने की क्षमता में वृद्धि करें। और देखिए क्योंकि बृहस्पति बुद्धि और विवेक का कारक है, तो देखिए आप, और शिक्षा का भी कारक है, तो देखिए जो बुज़ुर्ग गुरुजन हैं आपके, उनका आप आदर करें, और बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, आपके फादर हैं या दादाजी हैं, जो भी हैं, उनका आप आदर करें। आप आदर करेंगे, गुरु की कृपा आप पे भरपूर बरसेगी, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको बड़े ही बेहतर परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। अब अपन बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। देखिए लव लाइफ के बारे में बात करें तो लव लाइफ में भी आपको काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि देखिए पूरे वर्ष पंचम भाव पे किसी भी ग्रह के नकारात्मक इफेक्ट नहीं आ रहे। साथ ही देखिए जो प्रेम का कारक ग्रह शुक्र है, उसका भी पूरे वर्ष बड़ा ही अनुकूल गोचर है। और देखिए जो शुक्र है आपका पंचमेश भी है, पंचम भाव का मालिक है वो शुक्र, तो शुक्र पे कोई ऐसा बुरा प्रभाव नहीं है, ना पंचम भाव पर है, तो पूरे ही वर्ष आपकी जो लव लाइफ है काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। देखिए और 14 मई के बाद 2025 के बाद गुरु आपके द्वादश भाव से लगन में आ रहे हैं, वहाँ से ये पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो देखिए प्रेम के मामले में अपन बात करें तो काफ़ी बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं। आप दोनों प्रेमिका में पूरे वर्ष बड़ा ही अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, दोनों आप एक दूसरे की परवाह करेंगे, कहीं भी अहम का टकराव नहीं होगा। पूरे वर्ष आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं। और देखिए बृहस्पति की, जैसा मैंने बताया, तो पवित्र प्रेम का प्रतीक है बृहस्पति, है ना। तो देखिए बृहस्पति की कृपा आप पे रहेगी तो आपके प्रेम में अपन बोलें तो कुछ गंदगी नहीं आएगी, आपका प्रेम पवित्र रहेगा। और पंचम सप्तम भाव पर दृष्टि है, तो आपका जो जिससे आप प्यार करते हैं वो शादी में भी परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति की सप्तम भाव पर भी दृष्टि है पंचम के साथ साथ। तो आप जिससे आप प्यार करते हैं उससे शादी भी कर सकेंगे। तो कुल मिला के लव लाइफ आपकी बहुत ही बढ़िया चलने वाली है, और लव से रिलेटेड सारी आपकी मनोकामनाएं जेमिनी की पूर्ण होने वाली है 2025 में। अब अपन विवाह की बात करें, विवाह और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा।
देखिए, अब जेमिनी ऐसे भी हैं जिनकी विवाह की उम्र है और वो चाहते हैं कि भाई हमारा विवाह हो जाए। तो देखिए, यदि आप विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं और विवाह करना चाहते हैं तो बृहस्पति की कृपा से ये साल आपका बड़ा ही अच्छा रहेगा विवाह के मामले में, विशेषकर मई के पश्चात, जब इनकी पंचम सप्तम नवम भाव पर दृष्टि रहेगी, तब आपके प्रेम विवाह के भरपूर चांस बनेंगे। देखिए, इस वर्ष जिसका भी विवाह होगा, बृहस्पति की कृपा से उनका जो जीवन साथी है बड़ा ही योग्य होगा, उसका जो मेंटल स्टेटस है वो काफ़ी मजबूत होगा, काफ़ी अच्छा पढ़ा लिखा होगा। देखिए, शनि का गोचर भी ये 29 मार्च के बाद शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी। तो देखिए, तो शनि की कृपा से, या कह लें अपन विवाह के बारे में, शनि की वजह से थोड़ी सी आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है। छोटा मोटा अहम का टकराव हो सकता है आप पति पत्नी में। परंतु देखिए, मई के बाद बृहस्पति की भी सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ जाएगी, तो जो भी शनि से कुछ अवगुण आएंगे आप दोनों में, उसकी मई के बाद जैसे ही बृहस्पति आपकी लगन में गोचर करेंगे तो वो सब शनि के अवगुण बृहस्पति ढक लेगा और आप दोनों पति पत्नी में वापस से अच्छे प्रेम संबंध बनेंगे, अच्छे दोनों का कोऑर्डिनेशन बनेगा, आप दोनों एक दूसरे की परवाह करेंगे, अच्छा आप वैवाहिक जीवन, ग्रस्त जीवन बिताएंगे। थोड़ा सा ये आ जाएंगे 29 मार्च को, तो अप्रैल थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। उसके बाद जैसे बृहस्पति 14 मई को आपके लगन में आएंगे तो बृहस्पति अपनी कृपा बरसाने लग जाएंगे, तो शनि के जो भी अवगुण हैं वो ढक जाएंगे। अब अपन बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की और आपके गृहस्थ जीवन की। देखिए, पारिवारिक जीवन आपका बड़ा बेहतर रहेगा क्योंकि परिवार का कारक बृहस्पति है, इसका बड़ा अच्छा गोचर है। मई तक जरूर थोड़ी कमज़ोर स्थिति में रहेगा बृहस्पति, क्योंकि द्वादश भाव में गोचर कर रहा है, और अप्रैल तक देखें तो राहु दशम में और केतु चतुर्थ भाव में। तो चतुर्थ भाव आपका पारिवारिक सुख का भाव है, तो थोड़ी सी ये परेशानी आपको दे सकते हैं। परंतु देखिए, 14 मई के पश्चात जैसे ही बृहस्पति आपके लगन में आएंगे तो परिवार से संबंधित सारी जो समस्याएं हैं छोटी मोटी, वो सब छूमंतर हो जाएंगी और आपका पारिवारिक जीवन बड़ा बेहतर बनेगा। आपके परिवार में आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपकी सब रेस्पेक्ट करेंगे, आपकी बात मानेंगे, आपकी मदर फादर से भी आपके रिलेशंस अच्छे बनेंगे। परंतु देखिए, अप्रैल तक मदर और फादर का थोड़ा सा हेल्थ गड़बड़ रह सकता है, क्योंकि देखिए दशम भाव पे तो राहु का गोचर रहेगा और चतुर्थ भाव पे केतु का गोचर रहेगा, तो माँ और पिता दोनों को थोड़ा सा अप्रैल तक प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा सा आप केयरफुल रहें, थोड़ी सी भी उनकी तबीयत आपको ख़राब लगे तो डॉक्टर को दिखा लें। बाकी बात करें तो अपन देखिए, मार्च तक शनि की दृष्टि है तीसरे भाव पे, तो शनि तीसरा भाव आपके भाई बहनों का भाव है और 11वें भाव पर भी है, 11वां भाव के बड़े भाई बहनों का है। तो शनि की कृपा से आपके जो रिलेशंस हैं ठीक बने रहेंगे आपके भाई बहनों से, और कुल मिला के आपका पारिवारिक जीवन काफ़ी अच्छा बनेगा। और ग्रस्त जीवन के बारे में बात करें तो थोड़ा सा आपका मिक्स्ड रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि देखिए बृहस्पति पहले द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और मई के बाद फिर ये आपके लगन में आएंगे, तो मई तक थोड़ा सा परेशानी रहेगी, आप थोड़ा सा सावधान रहें। फिर आपके जो ग्रस्त जीवन है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। मई तक आप अपनी पत्नी से अच्छा सहयोग करें, लापरवाही ना बरतें और वाणी पर नियंत्रण रखें। अब लास्ट में अपन बात करेंगे भूमि, भवन और वाहन की,
देखिए यही तो अपना ड्रीम है मिडिल क्लास का। तो भूमि भवन भवन के मामले में सामान्य सुख मिलेगा। देखिए अप्रैल तक जब राहु तो आपके दशम भाव में रहेगा, वहाँ से ये चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेगा। केतु चतुर्थ भाव में ही गोचर कर रहा है। तो कुल मिला के अप्रैल तक थोड़ी सी आपको परेशानी रहने वाली है भूमि भवन वाहन, क्योंकि चतुर्थ भाव से अपन ये देखते हैं। देखिए आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो आप नई ज़मीन खरीदें। आप पैसे के लालच में कोई विवादित भूमि ना खरीदें अप्रैल तक। यदि आपने कोई विवादित भूमि खरीद ली अप्रैल तक तो दोनों नोडल ग्रह आपको परेशान कर लेंगे, आपको कोर्ट तक पहुंचा देंगे। तो आपका बजट अलाउ कर रहा है तो ही खरीदें, अन्यथा आप ना खरीदें। बिल्कुल साफ़ सुथरी ज़मीन, नई ज़मीन खरीदें। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी आपने खरीद ली तो समझ लो आपने परेशानी मोल ले ली। कच्चे लोभ में मत पड़ना भैया आप इस साल अप्रैल तक। तो कच्चे लोभ में पड़ेंगे तो आपको कोर्ट की हवा खानी पड़ेगी, लिटिगेशन लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 29 मार्च के बाद शनि भी आ जाएगा दशम भाव में, वहाँ से चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेगा। पर देखिए शनि का क्या है, ईमानदारी से आप, क्योंकि ये न्याय के देवता, ईमानदारी से आप जो भी काम करेंगे उसमें शनि आपका सहयोग करेगा। इसी प्रकार वाहन सुख है। वाहन भी आप परचेज करें तो न्यू परचेज करें। पुराना आप वाहन किसी से ले लिया यार दोस्त से और वो साला खराब निकल गया या वो वाहन ही डिस्प्यूटेड हो गया तो फिर आपको परेशानी हो जाएगी। आप भूमि खरीदें, भवन खरीदें, वाहन खरीदें, अप्रैल तक तो पुराना खरीदने की सोच रहे हैं तो कागज़ों की अच्छी से जांच पड़ताल करें भैया, अन्यथा आपको परेशानी खड़ी हो जाएगी। आपको परचेज करना है इस साल तो नया खरीदें, कोई पुराने के चक्कर में ना पड़ें, अन्यथा ना खरीदें। देखिए कुल मिला के देखें तो बड़ा अच्छा गोचर है ये जेमिनी का। छोटी मोटी सावधानियां तो देखिए बरतनी पड़ती हैं अपन को। अब देखिए उपाय की अपन बात करें तो देखिए पन्ना धारण करना ये एक अच्छा उपाय है, परंतु देखिए पन्ना एमराल्ड आप धारण करें पर वो बिना ज्योतिष सलाह के नहीं करें। और देखिए आप ये राहु केतु आपको परेशान करेंगे अप्रैल तक, तो देखिए चांदी पहने। चांदी पहनेंगे तो आप, ठंडी होती है चांदी जो धातु है, तो आपका मन अच्छा रहेगा। देखिए राहु केतु और शनि के आप उपाय करें। राहु के लिए तो ओम राम राहुवे नमः का आप जाप कर सकते हैं। और आप स्ट्रीट डॉग को आप भोजन कराएं। आप राहु के लिए माँ दुर्गा की आराधना करें। केतु की बात करें तो केतु के लिए आप ओम केम केतुवे नमः का निरंतर जाप करें। भगवान गणेश की आराधना करें। और केतु आप जो गरीब हैं उनको आप कंबल बांटें, 2 रंग के कुत्ते की सेवा करें तो केतु भी अच्छा रहेगा आपका। और देखिए मई तक आप चाहें तो गुरु के भी उपाय कर सकते हैं, क्योंकि गुरु आपके द्वादश भाव में। यदि आप जन्म स्थान से दूर हैं या विदेश में, जब तो ज़रूरत है नहीं आपको, अन्यथा आपको गुरु के भी उपाय क्या है, गुरु के आप विष्णु भगवान की पूजा करें। आप पानी में हल्दी डाल के स्नान करें। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का आप जाप करें, तो इससे आपके बृहस्पति अच्छे परिणाम देगा आपको। आप गुरुजन की सेवा करें, आप मंदिर में सेवा करें, ये छोटे छोटे कार्य करेंगे तो गुरु आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगा। जय भोलेनाथ, जय गणेश भगवान।